हेलो दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2025 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो 10 से ज़्यादा अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। महंगी बिजली का करंट इस माह से चुकाना होगा दूध और पर्यावरण सेस। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे, उद्योग समेत अन्य वर्गों पर 6 रुपये तक लगेगा सेस। उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। CUET PG की बात करें तो CUET PG के लिए 8 तक किया जा सकेगा आवेदन। तो विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले की CUET में ऑनलाइन आवेदन की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों की मांग पर तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले आवेदन की तारीख 1 फरवरी तक थी। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो डेट को बढ़ा दिया गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं फिल किया है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में रेल विस्तार को 2716 करोड़ 4 अमृत स्टेशन बनेंगे। पिछले साल के मुकाबले 18 करोड़ ज़्यादा। अंब, अंदौरा, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर और शिमला स्टेशनों पर खर्च होंगे 45.5 करोड़। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट। फरवरी में 40% क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान। आज और कल उच्च क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। कोहरे से ट्रेनें लेट। नेक्स्ट अपडेट ये रही। एलायंस एयर स्पाइस जेट ने कम की दिल्ली धर्मशाला के लिए उड़ानें। ऑफ सीजन 30 मार्च तक रूट पर रविवार को ही उड़ेगा एलायंस एयर का विमान। विमानन कंपनी स्पाइस जेट की भी 2 के बजाय 28 फरवरी तक एक ही उड़ान। तो अब जो है दिल्ली धर्मशाला रूट पर एक ही उड़ान चलाएगा स्पाइस जेट। वही एलायंस एयर 30 मार्च तक रविवार को एक ही दिन उड़ान भरेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। एक माह में 1.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन दिया किराया। तो HRTC को करीब 1.7 करोड़ रुपए की हुई आमदनी। 5800 लोग बनवा चुके हैं NCMC कार्ड। तो HRTC बसों में टिकटिंग मशीनों और NCMC कार्ड की सुविधा मिलने के बाद यात्री ऑनलाइन किराए की अदायगी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जनवरी माह में प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख लोगों ने किराए की ऑनलाइन अदायगी की है। इस दौरान HRTC को 1.7 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग किराए की ऑनलाइन अदायगी को लेकर आगे आ रहे हैं। HRTC ने यात्रियों को ऑनलाइन किराया देने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में 4000 टिकटिंग मशीनें कंडक्टरों को दी हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। अडानी के सीमेंट प्लांट पर NGT ने की कार्रवाई। 1 इकाई में उत्पादन बंद। बरमाणा संयंत्र की शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गठित की जांच समिति ने जांच में पाई कमियां। संयुक्त समिति ने फैक्ट्री से कुछ दस्तावेजों की मांग। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल के 6 कॉलेजों में 50-12 में 100 से कम विद्यार्थी। कम छात्रों वाले कॉलेजों को बंद करने के लिए प्रस्ताव तैयार। इनमें 50 से भी कम विद्यार्थी। तो जहाँ जहाँ ये लिखा है उसमें कम विद्यार्थी हैं और इनमें 51 से 100 विद्यार्थी हैं। सबका यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूलों में मौसम आधारित छुट्टियाँ DC ही तय करेंगे। विभाग का स्कूलों की छुट्टियों का नया शेड्यूल लगभग तय। सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार। नेक्स्ट अपडेट ये रही। JNB में 9वीं 11वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा 8 को। तो PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में 9वीं और 11वीं कक्षा के लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2025 8 फरवरी को सुबह 11 से 1:45 बजे 3 केंद्रों में होगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। PG कोर्स में प्रवेश के लिए नवीकरण 31 मार्च तक। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा केंद्र CDOE सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से PG डिग्री कोर्स कर रहे अगले सेमेस्टर के लिए छात्र जो है 31 मार्च तक अपने प्रवेश का नवीकरण यानी कि रिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद छात्रों को निर्धारित दरों से लेट फीस के साथ ही नवीकरण करवाना पड़ेगा। ओके, तो 31 मार्च आपको नवीकरण करवाना पड़ेगा। इसके बाद छात्रों को 7 अप्रैल तक 500 और 14 अप्रैल तक नवीकरण करवाने पर तय फीस के साथ 1000 की लेट फीस चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। BEd की परीक्षाएँ 21 से होंगी। HPU ने जारी किया शेड्यूल। तो इस बार अपने ही संस्थान में परीक्षा देने की विश्वविद्यालय देगा सुविधा। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की BEd रेगुलर की सेमेस्टर और CDOE यानी आईशुरो की वार्षिक परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी। तो बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे। ये मैं आपको पहले बताया था कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था। विश्वविद्यालय ने परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। BEd के प्रशिक्षुओं को इस बार विश्वविद्यालय अपने ही संस्थान में परीक्षा देने की सुविधा दे रहा है।
इसके अलावा बात करें तो 54 विद्यार्थियों को पेपर रद्द, अब फिर से देनी होगी परीक्षा। यूएमसी कमेटी के समक्ष हुए नकल करने वाले विद्यार्थी। तो इनको जो इनका पेपर रद्द कर दिया गया है, इनको नकल करते हुए पकड़ा गया था, यहाँ पे कहाँ लिखा है, तो उसके कारण इनको अब दोबारा से परीक्षा देनी होगी। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स, और बीएड वालों की लिए अपडेट आपको बता दी। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।